जय हिंद एस्पिरेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और अपनी तैयारी को अच्छे से कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो आईटीबीपी टेली कम्युनिकेशन कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल और एसआई की जो आपकी वैकेंसी है 2024 में, उस भर्ती को लेकर यहाँ पे आपके कुछ कॉमन डाउट्स हैं। हालांकि मैं इसके ऊपर आपकी 2 वीडियो पहले बना चुका हूँ, लेकिन फिर भी मैंने वहाँ पर आपके कमेंट्स देके, मैं आपके कमेंट्स पढ़ता हूँ जो भी आप कमेंट करते हैं। तो मैंने आपके वहाँ पर कमेंट्स देके, जैसे कि आपका फिजिकल के आपका डाउट है, कुछ फिजिकल को लेके, एग्ज़ाम की डेट को लेके, फिजिकल में आपका क्या होता है, तो जो भी आपका डाउट है फिजिकल का, एग्ज़ाम का, फिजिकल में आपका कैसे होगा, कब आपका फिजिकल होगा, सारा कुछ डाउट मैं आज आपका यहाँ पर क्लियर कर दूंगा। और मेरा पूरा यहाँ पर आपसे प्रॉमिस है कि इस वीडियो के बाद इस टॉपिक के ऊपर आपको अदर कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो भी आपके डाउट होंगे यहाँ पर मैं आपका डाउट्स पूरा क्लियर कर दूंगा। और जो भी मैं आपको मतलब एक इन्फॉर्मेशन दूंगा वो आपकी डेटा बेस्ड इन्फॉर्मेशन होती है, फुल आपकी एनालाइज इन्फॉर्मेशन होती है। ऐसा कुछ नहीं होता कि कुछ भी उठा के मतलब आपको मैं प्रोवाइड करा दूं, उससे फिर यहाँ पर आपको नुकसान होगा और आप फिर बाद में मुझे गाली देंगे, ठीक है। तो उससे अच्छा है कि मैं आपको एक रियल और आपकी ऑथेंटिक अपडेट दूँ। तो अगर आप चैनल को सब्सक्राइब आपने नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि फ्यूचर में ऐसी कोई भी इन्फॉर्मेशन होती है तो उसका सही नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो देखो फिजिकल के बारे में मैं आगे बात करूंगा, उससे पहले मैं देखो बात कर लूँ एग्ज़ाम के बारे में, क्योंकि जो आपका मेन सिलेक्शन होगा वो आपका एग्ज़ाम को लेकर सिलेक्शन होगा, है ना। इस भर्ती में आपका यहाँ पर कोई आपका ट्रेड टेस्ट नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है। सिर्फ आपका पहले फिजिकल है, उसके बाद फिर आपका एग्ज़ाम है, उसके बाद फिर आपका डीबी और आपका मेडिकल है, देन उसके बाद फिर आपका यहाँ पर फाइनल सिलेक्शन है ना। तो जो आपका यहाँ पर फिजिकल है वो सिर्फ आपका यहाँ पर क्वालिफाइंग फिजिकल है ना, जाने की सिर्फ आपका यहाँ पर जो फिजिकल है वो सिर्फ आपको यहाँ पर क्वालिफाई करना होगा। जो आपकी मेरिट बनेगी वो आपके यहाँ पर एग्ज़ाम में, मतलब जाने कि आपको पेपर देना होगा, उस वहाँ से आपकी मेरिट बनेगी। तो फिजिकल तो आपका देखो नॉर्मल है ना। अगर मैं आपसे कहूँ तो फिजिकल आपका नॉर्मल है, अगर आप इसकी 20 दिन की भी तैयारी करोगे तो आप आसानी से इस फिजिकल को क्वालिफाई कर सकते हो। फिजिकल में आगे क्या होता है वो मैं आगे बात करने वाला हूँ। तो मेन चीज़ है कि आपका फिजिकल और आपका एग्ज़ाम, है ना। तो एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी कर रहे हो, है ना, आप सोचो कि हमको इसके लिए कुछ अलग से पढ़ना होगा या फिर हमको कुछ और अलग से पढ़ना होगा, ऐसा कुछ नहीं है। आगे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि आपका एसएससी जीडी का एग्ज़ाम हुआ, आपको तो उसका पता ही होगा। जो सिलेबस आपका एसएससी जीडी का है वही सेम सिलेबस इसका है, ठीक है। तो मैं आगे बात करने वाला हूँ। और फ्री ऑफ कॉस्ट पेड बैच की क्लास, जैसे किस तरीके से आप तैयारी कर सकते हो, कहाँ से आप तैयारी कर सकते हो, सारा कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ। तो बस आप इसको बिना इसके ऊपर के लास्ट तक देख लेना। फिजिकल से लेके एग्ज़ाम तक की तैयारी फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको प्रोवाइड कराने वाला हूँ। कहाँ पर कैसे वो सब आगे मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपके डाउट्स ले लूँ, जैसे कि आपके फिजिकल के बारे में, है ना। तो सबसे पहले मैं देखो आपको फिजिकल के बारे में बता दूँ। तो आईटीबीपी का फिजिकल, यहाँ पर आपका 1600 मीटर का आपको रनिंग कंप्लीट करनी होती है। देखो आपके यहाँ पर 3 वैकेंसी थी, हेड कांस्टेबल, कांस्टेबल और आपका एसआई। तो मैं बात कर रहा हूँ आपका हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल के बारे में, एसआई के बारे में ही बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो देखो हेड कांस्टेबल में यहाँ पर आपका मैं आपको बता दूँ, जो आपका अगर आपने हेड कांस्टेबल में अप्लाई किया है, हेड कांस्टेबल टेलीकम्युनिकेशन में अगर आपने अप्लाई किया है, तो यहाँ पर आपको 1600 मीटर की रनिंग कंप्लीट करनी होगी 7.5 मिनट में, ठीक है। तो फिजिकल तो आपका देखो इतना हार्ड नहीं है। और अगर आपने कांस्टेबल में अप्लाई किया है तो वहाँ भी आपको 1600 मीटर की रनिंग आपको कंप्लीट करनी होगी 7.5 मिनट में, यानी कि रनिंग आपको दोनों जगह सेम कंप्लीट करनी होगी, हेड कांस्टेबल में भी और कांस्टेबल में भी। 1600 मीटर 7.5 मिनट में। देन उसके बाद फिर यहाँ पर आपको जो है आपका हाई जंप और लॉन्ग जंप, यानी कि आपकी हाई जंप जो आपकी होगी, जो आपकी हाई जंप होगी वो यहाँ पर आपकी 3.5 फीट की होगी, ठीक है। 3.5 फीट की आपकी हाई जंप होगी। और जो आपकी लॉन्ग जंप होगी, 11 फीट की आपकी लॉन्ग जंप होगी, जिसमें आपको 3 चांस मिलेंगे, ठीक है। ध्यान से आप उसको सुन लेना। हाई जंप यानी कि ऊंची कूद आपकी 3.5 फीट की होगी, और जो आपकी लंबी कूद यानी कि जो आपकी लॉन्ग जंप होती है वो आपकी 11 फीट की यहाँ पर लॉन्ग जंप होने वाली है, ठीक है। इस लॉन्ग जंप और हाई जंप में आपको 3 3 चांस मिलेंगे, ठीक है। यानी कि 3 चांस आपको लॉन्ग जंप में मिलेंगे, 3 चांस आपको हाई जंप में मिलेंगे, ठीक है। तो ये आपका मतलब पूरा फिजिकल का क्राइटेरिया है। और अब मैं इसके फिजिकल के मतलब फिजिकल के बारे में बात कर लूँ, तो ये तो आप सभी को पता है कि जो आपका आईटीबीपी है वो आपका अर्धसैनिक बल में आता है ना। जैसे कि आपका बीएसएफ हुआ, आईटीबीपी हुआ, सीआरपीएफ हुआ, सीआईएसएफ हुआ, तो ये सब आपका किस में आते हैं, अर्धसैनिक बल में आते हैं। तो अभी आपने कुछ दिन पहले देखा होगा, जैसे कि जो आपका बीएसएफ है उसका आपका हेड कांस्टेबल का रिजल्ट आ चुका है।
जो आपका CISF है उसकी आपकी ड्राइवर की वैकेंसी का रिजल्ट आ चुका है, यानी कि उसका फिजिकल का आपका रिजल्ट आ चुका है। अब बारी आती है आपकी ITBP की। तो इसका कुछ दिन पहले इसका जो कुछ दिन पहले आपका नोटिफिकेशन आया था जिसमें आपकी वैकेंसी इंक्रीज हुई थी। तो अब मैं देखो आपकी फ़िजिकल की बात कर लूँ तो फिजिकल सितंबर में तो अभी आपका फिजिकल यहाँ पर इम्पॉसिबल है ना, सितंबर तो आप भूल जाइए। तो अक्टूबर या नवंबर, ठीक है, इन 2 वीक में आपको जो है आपका फिजिकल रोकने को मिल सकता है, ठीक है, यानी कि अक्टूबर या नवंबर में आपका फिजिकल हो जाएगा। तो फिजिकल के बारे में आपको क्लियर है। अब मैं इसके एग्ज़ाम की बात कर लूँ आगे के बारे में बात कर लूँ तो जो आपका सिलेबस है कांस्टेबल का, ठीक, कांस्टेबल टेलीकॉम का, अगर आपने कांस्टेबल में फॉर्म अप्लाई किया है तो जो आपका सिलेबस है, सिलेबस के बारे में मैं आपको एक बार देखो बता दूँ। सिलेबस आपका क्या है, यहाँ पर आपको जो है 4 सेक्शन आपके होंगे। देखो जैसे कि आपका GD का सिलेबस होता है सेम आपका सिलेबस है, ठीक है। जैसे कि आप देख रहे होंगे हिंदी, रीजनिंग, मैथ और GK GS, यही आपका GD में आता है। अगर आप अदर किसी एग्जाम की तैयारी करते होंगे तो वही सब्जेक्ट आपके यहाँ पे आते होंगे, ठीक है। तो अब मैं देखो इसके सिलेबस के बारे में बात कर लूँ, उसके मेन जो आपका एग्जाम है उसके एग्जाम के बारे में बात कर लूँ तो यहाँ पर जो आपका एग्जाम है इसमें आपके हिंदी के 20 क्वेश्चन होंगे 20 नंबर के, यानी कि एक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का होगा। रीजनिंग के आपके 25 क्वेश्चन होंगे 25 नंबर के। मैथ के आपके 30 क्वेश्चन होंगे 30 नंबर के। और आपका GK GS के यहाँ पर 25 क्वेश्चन होंगे 25 नंबर के। और जो आपका मैथ होगा वो आपका यहाँ पर अर्थमेटिक होगा, यानी कि जो आपका मैथ होगा वो नॉन टेक्निकल आपका मैथ होगा, यानी कोई भी यहाँ पर आपको टेक्निकल मैथ देखने को नहीं मिलेगा। जैसे आप अदर किसी एग्जाम की तैयारी करते हो तो वही मैथ आपका यहाँ पर आने वाला है। ये तो आपका कांस्टेबल का सिलेबस हुआ। और अब मैं बात कर लूँ इसमें आपके देखो 100 क्वेश्चन होंगे 100 नंबर के होंगे। आपकी नेगेटिव मार्किंग इसमें है नहीं, है ना। और आपको यहाँ पर 2 घंटे का टाइम मिलेगा एग्जाम को सॉल्व करने के लिए, है ना। तो यहाँ पर आपको 2 घंटे का टाइम मिलेगा एग्जाम को सॉल्व करने के लिए। 100 आपके क्वेश्चन होंगे 100 नंबर के होंगे, नेगेटिव मार्किंग आपकी इसमें है नहीं। और अब मैं इसके हेड कांस्टेबल के उसके बारे में अगर बात कर लूँ तो हेड कांस्टेबल का आपका देखो इसमें आपका, तो अब अगर मैं इसके हेड कांस्टेबल के फिजिकल के बारे में बात करूँ तो जो आपका हेड कांस्टेबल का फिजिकल है जिसमें आपको हिंदी रहेगी 20 क्वेश्चन 20 नंबर के, रीजनिंग रहेगा 15 क्वेश्चन 15 नंबर के, मैथ रहेगा आपका 20 क्वेश्चन 20 नंबर के, GK GS आपकी 15 क्वेश्चन 15 नंबर के। और केमिस्ट्री और फिजिक्स ये आपको अलग से पढ़ना होगा। और मैं इसके बारे में आपको बता दूं, एक भाई का मतलब डाउट था तो जब केमिस्ट्री फिजिक्स होगी वो किस लेवल की पढ़नी होगी, तो मैं आपको बताऊँ जब अभी केमिस्ट्री और फिजिक्स आएगी वो 12th लेवल की आपको यहाँ पर पढ़नी होगी, ठीक है। सारा कुछ एनालाइज करने के बाद तब मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। इसमें भी आपके 100 क्वेश्चन होंगे, यहाँ पर आपके 100 क्वेश्चन होंगे 100 नंबर के होंगे। नेगेटिव मार्किंग आपकी है नहीं, इसमें भी आपको जो है 2 घंटे का आराम से टाइम मिल जाएगा, ठीक है। अब फिजिकल की बात है, क्या आपका फिजिकल अलग अलग होगा? नहीं, हो सकता है कि आपको अलग अलग डेट मिल सकें। जैसे कि मान लीजिए कि आपका फिजिकल नवंबर में, मतलब मैं आपको एक अंदाज़ा बता रहा हूँ कि आपका फिजिकल 15 नवंबर से हुआ है ना। आपका फिजिकल अगर 15 नवंबर से और 20 नवंबर तक हुआ तो ऐसा होगा कि 15 नवंबर को शायद हो सकता है कि आपका कांस्टेबल का फिजिकल हो जाए, फिर आपका हेड कांस्टेबल का हो जाए, फिर आपका SI का हो जाए, है ना। तो एक साथ यहाँ पर आपका फिजिकल होगा। और फिजिकल के बारे में मैंने आपको बता दूँ कि फिजिकल अभी आपका अक्टूबर के बाद कभी भी आपको देखने को मिल सकता है और 20 दिन आपको पहले अपडेट हो जाएगा। अब जो आपकी मेन बात थी कि इस एग्ज़ाम की तैयारी, ठीक है, एग्ज़ाम की तैयारी के बारे में अगर मैं आपको बताऊं, अगर आप इस एग्ज़ाम की फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी करना चाहते हो, है ना, बिना किसी पेड बैच के, तो मेरा यहाँ पर लगभग 2 साल का एक्सपीरियंस है और अभी तक मैंने आपका SSC GD का एग्ज़ाम, दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया हुआ है। तो किस तरीके से आपको इस एग्ज़ाम की तैयारी करनी होगी हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल की फ्री ऑफ कॉस्ट, वो भी मैं आपको प्रोवाइड कराने वाला हूँ। तो मैं आपको बता दूँ, मैं आपको दिखाई भी देता हूँ एक बार। आप यहाँ पर देख रहे होंगे SSC GD भर्ती 2026, यानी कि अगर आप इसका आपने सिलेबस देख लिया होगा, कॉमन सिलेबस है, ठीक है। केमिस्ट्री और फिजिक्स की मैं यहाँ पर आपको अलग से प्रोवाइड कराऊंगा। तो ये आपका 75 डे का आपका एक टारगेट चलेगा, 25 डे का आपका टारगेट चलेगा अगर आप इसकी तैयारी करना चाहो अभी से। और भाई जी आप बिल्कुल निश्चिंत होकर आप इसको फॉलो कर लेना। नीचे आपको टेलीग्राम ग्रुप की एक लिंक मिल जाएगी, टॉप सूचना अड्डा के नाम से। सारी क्लास आपको वहाँ पर प्रोवाइड कराई जाती हैं, जो भी आपको क्लास मिलती हैं। और आपका टारगेट अभी चल भी रहा है 16 डे टारगेट। अगर आप चाहो तो आप उसको भी फॉलो कर सकते हो, है ना। अगर आप चाहो तो इसको भी फॉलो कर सकते हो। उस टारगेट में आपके लगभग 6 दिन यहाँ पर आपके 7 दिन आपके हो चुके हैं उस टारगेट में, है ना। तो लिंक नीचे आपको मिल जाएगी टेलीग्राम ग्रुप की, वहाँ पर आप एक बार जरूर ज्वाइन होना। कोई भी आपका पर्सनल क्वेश्चन होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, यहाँ पर आप मुझे टेलीग्राम पर SMS कर सकते हैं। तो ये आपके सारे डाउट्स हैं, एक बार मैं आपको फिर से क्लियर कर दूँ। फिजिकल आपका सभी के फिजिकल आपके साथ में होंगे और नवंबर में हो सकता है यहाँ पर आपके फिजिकल हो जाएँ। कांस्टेबल का और हेड कांस्टेबल का सिलेबस मैंने आपको बता दिया किस तरीके से आपको पढ़ना होगा। पहले आपका फिजिकल होगा, उसके बाद फिर आपका एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम के बाद फिर आपका यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और आपका मतलब मेडिकल हो गया, फिर आपका यहाँ पर फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपकी वीडियो थी और मुझे उम्मीद है कि आपको जो भी डाउट होंगे सारे डाउट्स यहाँ पर आपके क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। फिर भी अगर कोई बचता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन, सारे कमेंट मैं आपके यहाँ पर पढ़ता हूँ, उसके मैं आपके रिप्लाई भी देता हूँ, ठीक है। और लिंक नीचे आपको मिल जाएगी टेलीग्राम ग्रुप की, आप उससे एक बार जो है जरूर होना। और मिलते हैं फिर ऐसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो फ्रेंड, जय हिंद।